हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिवानी टॉक और आप सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट जहां हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी और सेल्फ ग्रोथ की। आज का टॉपिक फैशन और पर्सनल स्टाइल पर है। फैशन सिर्फ कपड़ा नहीं होता, ये होता है सेल्फ एक्सपीरियंस। आप क्या पहनते हो, कैसे कैरी करते हो, ये सब आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है। आप इससे इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए मेरे साथ हैं special guest Chaitanya Dhingra. So welcome Mr. Chaitanya Dhingra. Thank you Shivani for having me here. So मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके लिए पर्सनली फैशन क्या है? पर्सनली मेरे लिए फैशन एक नॉन वर्बल स्टेटमेंट है। ओके। जिससे मैं बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। कि जैसे मैंने कोई कपड़ा पहना तो मेरे ऊपर क्या स्टेटमेंट लेके आ रहा है, क्या बताना चाहता है वो कपड़ा कि मैंने इसको क्यों पहना है। ओके। और हाँ, वो मेरी पर्सनैलिटी को दिखा सकता है। जो मेरा फैशन है वो मेरी पर्सनैलिटी को दिखाता है और मेरे नेचर को भी कभी कभी रिफ्लेक्ट कर सकता है। और इट कैन फैशन मेरे लिए है कि एक तरह से एक तरह से मेडिसिन है। क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सा मेरा मूड खराब भी होता है तो इफ आई एम ड्रेस्ड वेल तो मेरा मूड ठीक रहेगा। अगर कुछ खराब भी हुआ तो अगर मैं अच्छे कपड़े पहना के तो मेरा मूड ठीक रहेगा। आई विल ओवरकम दैट। बट यही अगर मैं कुछ ऐसे कपड़े पहनूं जिसमें कंफर्टेबिलिटी की बात नहीं, जिसमें मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट उससे कहूँ कि हाँ मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहूंगा और थोड़ा सा मेरा मूड खराब रहेगा। तो मतलब खुद को एक्सप्रेस करना बिना कुछ बोले फैशन मतलब, हाँ, राइट? आप ये कहना चाहते हैं। हाँ। ओके। सो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपको पर्सनल स्टाइल कैसे डिस्क्राइब करेगा? मुझे पर्सनल कैसे मेरा पर्सनल स्टाइलिंग डिस्क्राइब कैसे करेंगे आप? ओके। तो मेरा पर्सनल है दैट इज थोड़ा सा स्ट्रीट स्टाइल। ओके। नॉट टू फॉर्मल और नॉट टू स्ट्रीट। मेरा थोड़ा सा स्ट्रीट स्टाइल है। तो मेरा क्या है कि आई एम ओके विद बैगी क्लोथ्स, आई एम ओके विद बॉक्सर फिट्स एंड आई एम ओके विद something that is very unnatural, like something that people will try to hesitate before wearing it. People will hesitate before wearing it. तो मेरा ऐसा ही है। जो मेरा क्या कहते हैं पर्सनल स्टाइल है, थोड़ा सा बोल्ड सा है। कभी कभी लोगों को थोड़ा सा हजम नहीं हो पाता है। हाँ, मेरा स्ट्रीट स्टाइल ही मेरा एम है वो मेरा स्ट्रीट स्टाइल है। अच्छा, आप आउटफिट चूज कैसे करते हो फिर? इट डिपेंड्स ऑन द ओकेजन कि मैं जहाँ का रहा हूँ। मेरा जो स्टाइल रहेगा वो तो रहेगा स्ट्रीट स्टाइल, बट इट डिपेंड्स ना कि इसके अंदर क्या वैरायटी है। क्योंकि एकदम बिल्कुल रॉ स्ट्रीट स्टाइल इज लाइक बॉक्सर फिट और बैगी क्लोथ्स। नो, अगर मैं कहीं शादी में जाऊंगा। कंफर्टेबल के कौन सी ड्रेसेस में होते हैं? मेरा क्या कहते हैं बैगी क्लोथ्स कह सकते हैं। बैगी क्लोथ्स में वो कंफर्टेबल हूँ। थोड़े से जो बॉक्सी फिट्स होते हैं और थोड़े जो मेरे शरीर से बड़े होते हैं। आई एम रियली कंफर्टेबल इन दिस। हाँ, मैं आई एम रियली कॉन्फिडेंट एंड आई एम रियली कंफर्टेबल इन देम। और अगर मेरा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी है तो आई विल स्टिल ट्राई टू कैरी इट आउट बिकॉज मुझे पहनना है। आई नो व्हाट स्टेटमेंट आई हैव टू मेक। तो हाँ, अगर मेरा है तो मैं पहन सकता हूँ उसको। ओके। तो आपका गो टू आउटफिट क्या है? मेरा गो टू आउटफिट इज जो मैंने पहन रखा है। Okay, that is black over black. आप अच्छे भी लग रहे हैं इसमें। That is black. Thank you. क्या आप ट्रेंड फॉलो करते हैं? कोई भी ट्रेंड नया निकल कर आता तो आपके मन में आता है? मैं फॉलो नहीं करता। लियोनार्डो दा विंची ने एक बात कही थी कि ग्रेट आर्टिस्ट स्टील, दे डू नॉट कॉपी। ओके। आई स्टील द आइडिया। और मैं कहीं मेरे मूड बोर्ड्स होते हैं बहुत सारे, तो मैं काफी सारे आइडियाज को मिला के एक ही पूरी ड्रेस बनाता हूँ, एक ही आउटफिट बनाता हूँ।
तो एक ही काफी फिट बनाता क्रिएटिव हूँ। माइंड है आपका। हाँ, तो मैं fashion अलग के अलग चीजों को मामले जोड़ के, जैसे अलग अलग चीजों को जोड़ के मैं एक ही फिट बनाता हूँ। ये नहीं कि मैंने मुझे कोई फोटो देखी तो मुझे खाली पूरा फिट कॉपी करना है, ऐसा नहीं है। मैं क्या पता उसकी शर्ट का स्टाइल ले लूं, मैं क्या पता दूसरी फोटो में से उसका पैंट का स्टाइल ले लूं, क्या पता उसका जो ओवर कोट है उसका स्टाइल ले लूं, क्या पता अगले फोटो से मैं उसका हेयर स्टाइल का स्टाइल कॉपी कर स्टील कर लूं। और उसमें अगले और मेरा डिसाइड रहता है कि मैं कौन सी से क्या कॉपी करूंगा। अगर मेरा स्टाइल बनता रहता है तो हाँ, आई स्टील मेरा ऐसा है। और ऐसे बन बन के मेरा पूरा आउटफिट बन जाता है। ओके, तो आपका फैशन इंस्पिरेशन कौन रहा है? मेरी फैशन इंस्पिरेशन इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज एक तो मेर्लन इज अ इंस्टाग्राम पर्सनालिटी। ही इज इनटू लाइक स्ट्रीट स्टाइल अगेन। Okay. ही इज आल्सो इनटू स्ट्रीट स्टाइल, बट ही लोकी वेयर लाइक थोड़े से लाइक टाइट फिटेड, because he's like built like a like skinny built. So that's why he wear like low-key tight on the as a top, and for the bottoms he always go for the boxy fits. और एक और जो मैं बोलूंगा कार्डी बी, बिकॉज शी ऑल्सो वेयर लाइक बैगी क्लोथ्स। जीन्स का जो मेरा जीन्स की जितनी भी इंस्पिरेशन होती है वो सारी उससे होती है। मेरी टॉप की जितनी इंस्पिरेशन सारी उससे होती है। और अगर एज अ होल आउटफिट की बात करें तो मेरी जितनी भी इंस्पिरेशन होती है खाली उसी से होती है, उसके मूड बोर्ड से। मैं मेर्लन का लाइक काफी छोटी चीजें स्टील करता हूँ, जैसे उसकी लाइक there was this style in the market named as like bandana bow. Like it's a jean accessory. Bandana is a head accessory. It was meant for a headgear, okay? But उसने एक जीन्स पे ऐसे वो बनाया था, उस जीन्स के बकल के अंदर जिसे बेल्ट जाता है उसके अंदर उसने ऐसा वो बनाया। मुझे लगा कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू ट्राई दिस। तो मैंने उससे वहां से उसका बोझ चुराया और कार्डी बी से उसकी जीन्स का स्टाइल चुराया और मैंने टॉप का स्टाइल चुराया। तो मैंने ऐसे करके मेरा एक आउटफिट बन गया। हाँ, तो वो आपने अपना दिमाग लगाया ताकि वो एक अलग सा आउटफिट निकल के आए, ये लगे कि हाँ मैंने कैसे एकदम से उठा के लग गया। वही आई स्टील। ओके, सो चैतन्य, कंफर्ट या स्टाइल इम्पोर्टेंट क्या है दोनों मेरे में से? लिए अगर मैं बोलूं, क्या हम जो कपड़े पहनते हैं क्या उससे हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा वो दिखाते हैं कि नहीं अब मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ इसके मामले में, या फिर हम नॉर्मल ड्रेसेस जो पहनते हैं नॉर्मली कोई भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते? मेरे लिए है कि स्टाइल ओवर कंफर्ट। मेरे स्टाइल ओवर कंफर्ट है, because at the end of the day you have to make a statement, you know. But अगर जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन में रहोगे you cannot make a bold statement, मेरा ये मानना है। तो you have to get out of that comfort zone। तो थोड़ा सा तुम्हें हिचकिचाहट होगा वो पहनने में, बट अगर तुमने उसको पहन लिया, अगर तुमने उसको कैरी आउट कर दिया तो it will get on you, it will grow on you gradually। तो मेरा यही है, मैं थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा सा कंफर्टेबल रहूंगा मैं सोचता हूँ कि इट्स ओके, मेरा कॉन्फिडेंस उस पर भारी पड़ जाएगा। मेरा कॉन्फिडेंस कंफर्टेबिलिटी से ज्यादा पावर ज्यादा ऊपर रखेंगे, ज्यादा ऊपर रखता हूँ उसको कंफर्टेबिलिटी से। लाइक लाइक मेरा थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी से थोड़ा सा नाता नहीं है, मेरा इतना लाइक अच्छा नाता नहीं है, बिकॉज वट एवर आई कैरी आउट इट्स नॉट रियली कंफर्टेबल। Whatever, even if I'm wearing nail paint, even if I'm carrying baggy clothes, even if I'm doing something very funky, it is not always comfortable with me because people are going to look at me. People are going to look at me like कि इसने पहना क्या है, ये तो लड़का है, इसने क्या पहना है, ऐसे इसने नेल पेंट क्यों लगा रखी है, इसने ऐसी चीजें ऐसे की पहन रखी है, ऐसे की पहन रखा है, इसने बैग क्यों कैरी कर रखा है हाथ वाला। तो मेरे लिए उन लोगों से ज्यादा मेरा लाइक मेरा कॉन्फिडेंस मैटर करता है। दैट इज कंफर्ट जोन। अगर मैं उनकी बात मान लूं, दैट इज अ कंफर्ट जोन कि मैं उनकी बात मान के मैं डर गया कि ओ माय गॉड मुझे ऐसे नहीं करना, मैं नेल पे नहीं लगा सकता, मैं वो बैग नहीं कैरी कर सकता। उन्होंने बोला बिकॉज मेरी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं आता। तो आई वुड से कि मेरे लिए कॉन्फिडेंस पहले आता है कंफर्ट से। आई गेस पीपल विल से कि कॉन्फिडेंस और कंफर्ट दोनों साथ साथ चलते हैं, बट मेरे लिए नहीं। कॉन्फिडेंस से कंफर्ट बनता है। जैसे आपने कपड़े पहने हैं, ठीक है, आप इनके अंदर कॉन्फिडेंस हो तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इसके अंदर आप कंफर्टेबल हो जाओगे। बट अगर आप मतलब आपके अंदर कुछ है ही नहीं, विल पावर नहीं कुछ करने की, आपको पता है कि गंदा लगेगा, तो ग्रेजुअली वो गंदा लगेगा। यू हैव टू मेक अप द माइंड कि इट विल लुक गुड ऑन मी, और ग्रेजुअली इट विल लुक गुड ऑन यू। नो मैटर कि कोई और क्या सोचता है। If you are looking at the mirror and you are like, आपको अच्छा लग रहा है, exactly, it matters. अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे ही अच्छा लगना है। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि किसी और को अच्छा लग रहा है, किसी और को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि शीशे के सामने जाकर मुझे खड़ा होना है।
वो 4 लोग नहीं आएंगे मेरे पीछे खड़े होने की चेतन ये देख रहा अच्छा लग रहा है, नहीं। बिल्कुल शीशे के सामने अगर फोटो खींचूंगा तो मैं अपनी फोटो खींचूंगा। So that's why I have to be comfortable in my own skin, in my own clothing or in my own confidence. कभी लाइफ में आपने फैशन मिस्टेक की है जो आपको लगा हो कि ये मैंने गलती कर दी ये पहन कर? हाँ मैंने एक फैशन मिस्टेक करी है, like it's not a fashion mistake but because it was a ongoing trend. It was I guess 2019 or 2016 का बीच का जो लाइक पूरा टाइम था, उस टाइम पे आपने नोटिस करा होगा कि बहुत ज्यादा नैरो पैंट्स चल रही थी। नैरो पैंट्स इन द सेंस लाइक वाइड फ्रॉम द थाइज एंड दे आर गोइंग टू गेट शॉर्टन एंड शॉर्टन एंड शॉर्टन टिल द एंकल। ओके, नीचे से पतला होगा, थाइज से बहुत ज्यादा चौड़ा होगा। दैट इज द क्या कहते हैं नैरो जीन्स। आई यूज्ड टू थिंक दैट नैरो जीन्स विल लुक गुड ऑन मी, बट मैंने जब पहना कि मेरे थाई से थोड़ा सा हैवी है और नीचे लाइक एंकल छोटे, जब मैंने उसको कैरी आउट करा तो मैंने नोटिस करा कि एक तो मेरे काफ्स की वजह से मेरे को वो जीन्स ठीक से नहीं फिट हो रही, अनकंफर्टेबल। एग्जैक्टली नहीं, अनकंफर्टेबल तो मैं तभी पहनता उसको, बट मेरी बॉडी भी फिट नहीं हो रही थी और बॉडी भी बहुत अजीब लग रही थी मेरी, बिकॉज बॉडी लाइक मेरी आई हैव अ डिफरेंट बॉडी टाइप फॉर द नैरो जीन्स। उसके थोड़ा सा स्किन होना पड़ता है, तो मेरा थोड़ा सा हेवी बॉडी है, तो इसकी वजह से मुझे पे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और मैंने लाइक आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड व्हेन आई वोर दैट थिंग इन पब्लिक, बिकॉज आई वाज, जैसे मैंने बताया ना आपको कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वैसे कभी कंफर्टेबल ही नहीं हो पाया वो पहनने के बाद। तो इसके वजह से मैं कहूंगा कि हाँ, मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक है दैट इज वेयरिंग नैरो जीन्स और लाइक वेरी स्किनी क्लोथ्स, लाइक जो स्किन से बिल्कुल लाइक स्किन हगिंग क्लोथ जो बिल्कुल ही स्किन से टच हो जाते हैं। आई रियली डोंट लाइक दोस क्लोथ्स। आई लाइक बॉक्सी फिट, आई लाइक थोड़ा सा बॉक्स, नॉट इवन बॉक्सी, लाइक थोड़ा सा लाइक लूज फिट, जैसे लूज फॉर्मल्स हो गए और लूज शर्ट्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए, लूज जीन्स हो गई, और अगर थोड़ा सा एक्सट्रीम हो तो मैं बैगी पहनूंगा, और बैगी से थोड़ा सा एक्सट्रीम हो तो देन आई विल गो फॉर बॉक्सी। तो मेरा यही है। और फैशन आपको क्या फील कराता है? फैशन मेक्स मी कंप्लीट। फैशन फील्स लाइक आई एम कंप्लीटेड। जब तक मैं कुछ अच्छा नहीं पहनूंगा तब तक मुझे लगेगा कि ओ माय गॉड, मैंने आज कुछ अच्छा नहीं करा, मैंने आज बहुत दिन मेरा वो गया है, बिल्कुल ही लेजी गया है और मैंने कुछ अच्छा नहीं करा, मैंने कुछ बहुत रोमांचक नहीं करा। जब तक मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, अगर मैंने कपड़े पहन लिया अच्छा है ना, आई एम फीलिंग कि हाँ कुछ मैंने अच्छा पहना है, मैंने कुछ अच्छा कैरी आउट करा है, और मुझे अगर अच्छा लगेगा कि हाँ दिस इज समथिंग आई कैन से कि हाँ मुझे अब कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा क्या कहते हैं सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो मेरे लिए ये है कि फैशन मुझे बहुत कंप्लीट फील कराता है। फैशन फील्स लाइक होम टू मी। फैशन फील्स लाइक होम। तो यस, हाँ मेरे लिए। तो थैंक यू चैतन्य। तो दोस्तों, आज की बात से एक चीज क्लियर है कि फैशन का मतलब सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना नहीं होता है। फैशन का मतलब है अपने आप को समझाना, कंफर्ट चूज करना और कॉन्फिडेंट के साथ कैरी करना। स्टाइल महंगे होने से नहीं, पर्सनैलिटी से आते हैं। सो थैंक यू सो मच चैतन्य फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू शिवानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं शिवानी कुमारी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन, स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे स्टाइलिश। थैंक यू।